हेलो दोस्तों, मैं जय आहूजा प्रोफेशनल क्रिकेटर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा शॉट लेके आया हूं जिसको खेलने से आपके रन्स बनेंगे और आप डोमिनेट कर सकोगे दूसरी टीम को। और दूसरी टीम का जो बॉलर है वो आपको ये शॉट तब खिलाएगा जब आपको उसको आउट करना होगा या फिर आपको डराना होगा। तो इस शॉट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो गाइज़, आज मैं बात करने वाला हूं पुल शॉट की, कि पुल शॉट को कैसे खेला जाएगा, इसके क्या की पॉइंट्स हैं। इस वीडियो में मैं सब चीज़ बताऊंगा पुल शॉट से रिलेटेड। तो गाइज़, जब हम स्टार्ट करते हैं अब हम क्रीज पे जा रहे हैं, बैटिंग करने जा रहे हैं। अब बैटिंग में पहले हमने अपना स्टांस लेते हैं, नॉर्मल हमने स्टांस लिया। अब स्टांस लेने के बाद अब पुल शॉट में हमें एक तो बॉलर हमें पुल शॉट क्यों डालेगा, क्या रीज़न है उसका हमें पटक के बॉल डालने का। जो शॉर्ट ऑफ द लेंथ की बॉल होती है वो होती है पुल शॉट की, जो शॉर्ट एरिया में बॉल गिरती है उस पर हम पुल शॉट खेलते हैं। अब पुल शॉट को कैसे खेला जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, आपने नॉर्मल स्टांस लिया, अब ये आपने लिफ्ट ली। अब क्या है, आप हल्का सा फोकस करोगे आगे, जो हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है। अब जैसे हर बैट्समैन का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जैसे हल्का सा हमने ऐसे ट्रिगर लिया। अब ट्रिगर लेने के बाद हमारा हेड ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा हेड ऐसे ही रहेगा। अब हमने ट्रिगर पॉइंट लिया, अब जब हम पुल शॉट खेलेंगे तो हल्का सा पैर हमारे पीछे जाएगा और हम इस शॉट को प्ले करेंगे। अब इस शॉट में क्या है, जो है हमारा एक तो हाथ पूरा खुलेगा, पूरा खुल के आएगा बॉल के ऊपर, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये कि अब हमें ये देखना है कि अगर बॉलर ने हमें शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल फेंकी है, वो बॉल किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल, मेरे इस डायरेक्शन में है हेड के, तो मेरे को शॉट खेलना पड़ेगा फाइन लेग के एरिया में। अगर वो बॉल है मेरे राइट हैंड साइड पे, मतलब इस डायरेक्शन में, तो वो शॉट हमारा जाएगा सामने मिड ऑन या मिड विकेट के एरिया में। और अगर वो शॉट का बॉल, जो शॉर्ट बॉल बॉलर ने फेंका है, वो हमारे फेस पे आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभार हम खेलते हुए हमारा जो फेस का बॉल है उससे हमारी आंखें हट जाती हैं। तो अब उस टाइम क्या करना है, उस टाइम हम या तो बॉल को डक कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं जो फेस का बॉल है। नहीं तो अगर हम उसको खेलना है तो हमारे जो हैंड्स हैं वो बहुत क्विक चलने चाहिए बॉल पे। अगर वो क्विक नहीं आएंगे तो बॉल खड़ी हो सकती है। तो पुल शॉट में आपको एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी, कि हमारे कौन से एरिया में, लेग साइड के एरिया में बॉल है या थोड़ा सा ऑफ साइड में है या फिर बिल्कुल फेस पे आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके बाद पुल शॉट में शॉट के ऊपर पावर कैसे जाएगी। अब हमने वहीं से दोबारा से स्टांस लिया, ठीक है। अब जब हमने ट्रिगर लिया और बॉल के ऊपर हमने हल्का सा पैर पीछे ले जाके जब हम बॉल पे वेट डाल रहे हैं, अब ये हमारा वेट ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या है, हमें ना क्विक होना पड़ेगा हैंड से। अगर बॉलर ने शॉर्ट बॉल डाला है, अब हमें वो जज हो गया कि वो शॉर्ट बॉल है, हमारा जज हुआ बॉल, और हमने क्विक लेके आना है हाथ को, जिससे वो बॉल हमारा शॉट जल्दी टाइम हो सके। अगर हम इस शॉट में लेट हो जाएंगे, अगर हमारा वेट नहीं आएगा बॉल के ऊपर, हम लेट हो गए, तो हमारे यहाँ पे लगेगी या यहाँ पे लगेगी। लेट होने से यहाँ पे लगती है तो बॉल खड़ी भी हो सकती है और बॉल यहाँ पे भी गिर सकती है। अब अगर हम जल्दी आ जाते हैं इस बॉल पे, जैसे किसी ने स्लोअर बाउंसर फेंकी और हम जल्दी आ जाते हैं और हमारा वेट ट्रांसफ़र नहीं होता, तो फिर वो बॉल हवा में भी जा सकती है। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हम उस बॉल पे जल्दी आएँ, लेकिन ऐसे आएँ कि हमारा पूरा शॉट बीच में लगे बॉल और हमारा वेट ट्रांसफ़र हुए बॉल के ऊपर। ऐसा ना हो कि वो यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है। तो हमें इस शॉट की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ ड्रिल्स बताऊंगा, वो ड्रिल्स आपको करनी है, उससे आपका पुल शॉट इंप्रूव हो जाएगा। पुल शॉट खेलने के बाद अब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अब हमारे को बॉलर शॉर्ट बॉल क्यों डालेगा। शॉर्ट बॉल हमें बॉलर इसीलिए डालता है, वो हमें डरा सके कि भाई शॉर्ट बॉल है, हमारे फेस पे आएगा, हमें लगता है डर के हाँ हमारे फेस पे बॉल ना लग जाए, तो हम उसको जल्दी खेल देते हैं लेट। आपको एक तो डरना नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जब बॉलर शॉर्ट बॉल डाल रहा है, आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि आप उनको डोमिनेट कर सको। अगर वो आपको बॉल दे रहा है शॉट, आप उस पर शॉट मारो और 4 रन मिले। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मोस्टली वो शॉट ग्राउंडेड मारना है। आजकल की जैसे T20 क्रिकेट वगैरह आप देखते होंगे, उसमें पुल शॉट ऐसे हवा में इधर भी मार देते हैं या उधर भी मार देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि इसमें बॉल हवा में जाता है। आप नॉर्मली पुल शॉट हम नीचे खेलते हैं, ये पूरा हमारा हाथ खुलता है और हम नीचे खेलते हैं पुल शॉट को। पुल शॉट में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम शॉट खेलें वो नीचे रहे और लॉन्ग द ग्राउंड रहे। अगर ये हमारा लॉन्ग द ग्राउंड रहेगा तो हमारे आउट होने के चांसेस कम हो जाएंगे और हम लंबा खेल सकेंगे। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से
जो हम जैसे किसी टर्फ पे खेल रहे हैं, अब वो टर्फ है हरे, ग्रीन टर्फ है, ग्रीन टर्फ पे हमें मोस्टली पुल शॉट को कभी कभार अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि बॉलर क्या होता है, स्क्वायर लेग लेगा आपकी बारी में और एक फाइन लेग ले लेगा और आपको पटकेगा। तो आपको ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि किस स्पीड से आ रहा है बॉल और कितना कितना बाउंस ले रहा है, उसको जज करके आपने उस शॉट को खेलना है। अगर आप जल्दी कर गए या लेट कर गए तो आपको आउट हो जाएगा। तो ग्रीन विकेट के ऊपर या फिर जो ऐसा विकेट हो जो थोड़ा सा डैम्प हो, जहाँ पे बॉल फंस के आ रहा हो, वहाँ पे थोड़ा सा इस शॉट को अवॉइड करेंगे। और अगर आपकी आई सेट उस विकेट पे भी अच्छी बन जाती है और हाथ अच्छे चल रहे हैं तो आप उस पर भी खेल सकते हो। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उन विकेट पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है और बॉलर आपको आउट करने के लिए डेज़ के मैच में, वनडेज़ के मैच में बाउंसर डालेगा ही डालेगा। तो गाइज़ आपको ये शॉट परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अच्छे लड़कों के साथ खेलोगे, बड़े लड़कों के साथ खेलोगे, सीनियर क्रिकेट खेलोगे, तो सीनियर बॉयज़ के अंदर यही होता है कि वो आपको टेस्ट ज़रूर करेंगे बाउंसर से, और वो बाउंसर से आपको टेस्ट करेंगे तो आपके पास वो शॉट होना बहुत ज़रूरी है। तो पुल शॉट से मतलब पुल शॉट से जितनी रिलेटेड नॉलेज है मैंने आपको सारी बता दी है। अब इसको परफेक्ट आपके हाथ में है करना। मैं आपको ड्रिल शेयर करूँगा, उस ड्रिल्स को करो और इसको शॉट को परफेक्ट करो। ये शॉट मैं बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये शॉट परफेक्ट कर लिया तो ये आपको हर 10 से 15 बॉल के बाद रन देगा। मैच के अंदर हर 10 से 15 बॉल के बाद पेसर बाउंसर मारता ही मारता है। तो आपको इस शॉट को परफेक्ट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, मैं क्रिकेट से रिलेटेड सब शॉट्स पे वीडियो बनाऊंगा और बेस्ट से बेस्ट टेक्निक लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और लोगों को भी नॉलेज मिल सके। गाइस, मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, क्रिकेट विद जय इंस्टाग्राम का अकाउंट है मेरा, तो उसको भी फॉलो ज़रूर कर लें। उस पर भी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।